हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब डीआई वाले जो आप लोग बोलते हैं क्वेश्चंस, जो डीआई वाले क्वेश्चंस होंगे ये बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि टेबल के फॉर्म में डीआई आता है, या आप लोग देखे होंगे बार ग्राफ के फॉर्म में, लाइन ग्राफ के फॉर्म में, राडार ग्राफ के फॉर्म में आता है, नेटवर्क डायग्राम के फॉर्म में आता है, पाई चार्ट के फॉर्म में आता है, या जो है आप लोग को वेन डायग्राम के फॉर्म में आता, पजल के फॉर्म में आता। यानी बहुत सारे टाइप ऑफ डीआई, यानी 8 से 10 टाइप के क्वेश्चंस आते डीआई के अलग अलग ग्राफ के फॉर्म में। तो उन्हीं में से हम लोग आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब वह जो सर्कल के फॉर्म में देखोगे परसेंटेज में दिया होता है या जो है डिग्री में दिया होता है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि डीआई में अगर आप लोग पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्या आप लोग अप्रोच लगाओगे, कैसे हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पाई चार्ट। हाँ, बाकी सर को आप लोग जानते ही होंगे, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच भी आ गया, तो जिनको ज्वाइन करना है यू कैन। तो चलिए नेक्स्ट देखोगे, हम लोग सबसे पहले पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यानी कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि अगर एग्जाम में पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है, कैसे हम आसानी से उसे सॉल्व करेंगे। यानी क्या क्या हमें टर्म्स, क्या क्या टूल्स अपनाने होते हैं जिसके थ्रू हम पाई चार्ट को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट आप लोग कंफर्म है सर्कल के फॉर्म में होगा। वो सिंगल पाई चार्ट होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, कोई भी हो, ध्यान रखिएगा, जो तरीका बता रहे हैं वो समझिएगा। तो सबसे पहले होता क्या है पाई चार्ट और परसेंटेज वाले पाई चार्ट में क्या डिफरेंस है, यानी परसेंटेज और डिग्री वाले में। तो आप लोग देखोगे जो भी यहाँ पाई चार्ट है सर्कल के फॉर्म में बना होगा। अगर हम उसको जो है कितने भी पार्ट में, जैसे यहाँ 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया और किसी में हम 6 में करें, किसी में 3 में करें, 8 में करें, जो भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम पाई चार्ट का, तो ध्यान से समझिएगा, पाई चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अगर यह डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में होगा तो डेफिनेट इन सबका सम ऑलवेज 100% होगा। और अगर यहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री में होगा तो ऑलवेज इनका सम 360 डिग्री होगा। तो ऑलवेज का मतलब ये कह रहे हैं कि 99.99% के केस में ऐसा होगा। कभी कभी ये भी होता कि हम लोग जो चीजें 100% पे सॉल्व करते हैं वो चीजें क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं उसका जो वेरिएशन हो 99 पर क्या होगा, तो वो एक अलग केस हुआ, कैट वगैरह में आते हैं। फाइनली हम लोग जो है बेसिक वाले की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेट क्या करोगे, 100% इक्वल टू 360 डिग्री होता है। यानी यहां से आप लोग निकाल सकते हो कि 1% इक्वल टू क्या होगा, 1% इक्वल टू 360 बाई 100, 360 बाई 100 डिग्री होगा। इसको और सॉल्व करोगे, यानी इसको आप लोग ये भी कह सकते हो, और एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, 10 से 36 में डिवाइड करोगे तो 3.6 डिग्री हुआ। तो आप लोग कह सकते हो कि 1% इक्वल टू क्या होगा, 3.6 डिग्री होगा, ये बोल सकते हो। यानी जब भी आप लोगों को परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना है सो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको आसान बनाने के लिए, यानी जिनको डिग्री में जैसे दिया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो या परसेंटेज वाली वैल्यू को डिग्री में करना है तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल अगर याद कर लें। टेबल किसका याद होना चाहिए, 6 का याद होना चाहिए। आई होप सबको पता होगा। 18 का टेबल याद होगा, मैक्सिमम लोगों को 18 का टेबल याद होगा। हाँ, 36 का टेबल अगर याद करना होगा तो जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनको कैलकुलेशन फास्ट करना हो और डीआई के क्वेश्चन को आसान बनाना है, उन्हीं को याद होगा। ये सबको याद करना है 36, 18 और 6 का। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग देखोगे 36 2 जा 72 हुआ, 3 जा 108 हुआ, 4 जा 144 हुआ, एंड 5 जा 180 हुआ, एंड 6 जा 216 हुआ, एंड 7 जा 216 हुआ, 7 जा 252 हुआ, एंड 8 जा 288 हुआ, 9 जा 324 हुआ, 324 हुआ, और 10 जा 360 हुआ। तो 36 का टेबल हमने लिख दिया है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, जैसे हमने कहा 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री, हमें कन्वर्ट करना है 25% को डिग्री में। तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो 25% को डिग्री में करना है तो 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री, तो 25 को सिर्फ 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री लगा दो। अब जिनको याद होगा 36 का टेबल, यानी मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा दें, 36 5 जा 180 हुआ,
36 टू जा 72 और 18 90 हुआ, और एक यहाँ पे क्या कर दोगे, डेसिमल लगा दोगे। इसका मतलब 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान सा बन गया। कुछ भी आप लोग कन्वर्ट करना होगा, जैसे बोल दिया जाए 74% हुआ, इसको डिग्री में करना है तो क्या करोगे, 74 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 कर दोगे। तो आई होप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब 36 का टेबल आप लोग कंफर्म है, यहां से आसानी से रिलेट कर सकते हो। ओके, अब देखो अभी तक हमने क्या किया, परसेंटेज वाले डेटा को कन्वर्ट किसमें किया, डिग्री में कन्वर्ट किया। अब जो है आप लोग डिग्री वाले को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो यहां से जैसे 360 डिग्री टू 100% हुआ, हम 1% को डिग्री में कर रहे थे, अब हम उल्टा यानी 360 को परसेंट में करें। तो आप लोग बताओ कि अगर हम बोल दें 360 डिग्री इक्वल टू 100%, सो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, 100 बाई 360, ध्यान समझिएगा 360%। या हम ये भी बोल सकते हैं, एक जीरो कैंसिल आउट करें, कुछ लोग इसको 5/8 बोलेंगे, हमें जो आसान लगता है, और आप लोग देखिएगा इससे और आसान होगा, 10/36, यानी एक जीरो बढ़ा के 36 को डिवाइड कर दो। इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें किसकी वैल्यू कंफर्म है, हमें 36 का टेबल कंफर्म है। अब 36 का टेबल कंफर्म है तो इसका मतलब 1 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी कंफर्म हो जाएगा। ओके, जैसे सपोज आप लोगों को बताना है कि 144 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप लोग क्या करोगे, 144 डिग्री है ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 ऊपर होगा। जैसे यहां देखो डिग्री इक्वल टू 100 बाई 360, यानी 10 ऊपर होगा, ये समझना है कि एक जीरो बढ़ाकर और 36 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। 36 का टेबल अगर याद होगा, ये 4 जा, यानी डायरेक्टली बोल सकते हो कि 40% इक्वल टू क्या हुआ, 144 डिग्री हुआ। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। ये तो हुआ कि अगर हम डिग्री को परसेंटेज में या परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे जो भी यहां DI दिया होगा, यानी उसको हम लोग कैसे आपस में रिलेट करेंगे, कैसे आसान बनाने के लिए उनको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके, चलिए देखिएगा, जैसे मान लो हम ये बोल दें, जो किसी में भी अभी बात कर रहे हैं, चाहे हम सिर्फ पाई चार्ट की ही बात नहीं कर रहे, कोई भी अगर आप लोग DI सॉल्व करोगे, जो उसमें क्वेश्चंस बनेंगे, देखिएगा परसेंटेज के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज के 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कंपैरिजन परसेंटेज ना, कंपैरिजन परसेंटेज। दूसरा क्वेश्चन बनता है परसेंटेज चेंज, यानी इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। ये चीजें आप लोगों को अलग से ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में डिस्कस किए थे और ये भी बताए थे कि अगर कंपैरिजन किसी वैल्यू करना है, यानी अगर 2 वेरिएबल होंगे x और y, हमें बोल दिया जाए एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, तो क्या करेंगे, जिससे कंपैरिजन करना होगा डिनोमिनेटर में, और जिसको करना होगा नोमिनेटर में, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट लगा दो। दूसरा हमने ये बताया था कि जैसे यहां 2 डेटा बनाएंगे, यहां से अगर बोल दिया जाए एक्स है, ये वाई है, वाई एक्स से ज्यादा है तो कितने परसेंटेज ज्यादा है, या एक्स वाई से लेस है तो कितने परसेंटेज लेस है, ये भी बताए थे। यानी फॉर्मूला क्या था कि जैसे सपोज यहां बोल दें कि वाई एक्स से मोर देन है तो कितना मोर देन अपॉन किससे, यानी x से इंटू 100, यानी ये परसेंटेज मोर का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, यानी परसेंटेज मोर अधिक का फॉर्मूला। दूसरा परसेंटेज लेस का फॉर्मूला क्या बताए थे, यानी x y से कम है, किससे, y से, सो y डिनोमिनेटर रखोगे, यानी कम कितना है, किससे, इंटू 100। यानी अगर 2 डेटा को आपस में चेंज, परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। यानी अगर हम चेंज को इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्म में देखें तो अगर बोल दे y x से ज्यादा है तो बोले कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो कितना मोर देन अपॉन किससे, इंटू 100। और x y से लेस है तो y से लेस है तो y नीचे होगा, और y x से मोर देन तो x नीचे होगा। ये चीजें हम लोग प्रॉपरली क्वेश्चन के साथ और बेस बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, परसेंटेज में प्रॉपरली डिस्कस किया होगा। फिर से उसको समझ लीजिएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं ये समझिए। हम परसेंटेज में आप लोगों को ये बताए थे कि जब भी कंपैरिजन परसेंटेज करना हो या परसेंटेज चेंज करना हो, हमेशा, अच्छा एक और भी बताए थे, ये तो परसेंटेज हुआ, दूसरा रेशियो का क्वेश्चन एक बनेगा, तो रेशियो में भी ये बताए थे। रेशियो का मतलब 2 वेरिएबल x और y होंगे तो इनको कोशिश करोगे x अपॉन वाई ना लिखे बगल बगल लिखोगे, कॉमन चीजें यहां अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। इन सब में, यानी कंपैरिजन में, परसेंटेज चेंज में और रेशियो में, तीनों में डेटा अगर, यानी जो क्वेश्चन सॉल्व करें, डेटा अगर, ध्यान समझिएगा, डेटा अगर किस फॉर्म में हो, यानी वैल्यू के फॉर्म में हो,
यानी वैल्यू का मतलब नंबर के फॉर्म में अगर हो, एक तो कंपैरिजन कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज निकाल सकते हो या रेशियो निकाल सकते हो। दूसरा हमने बताया था अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में होगा तो भी अगर आपस में कनेक्ट हो रहा है तो कनेक्ट कर लेंगे। तीसरा हमने बताया था कि इसको बगल बगल रेशियो निकालिए। और चौथा बताया था अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, डाउट है, तो डेटा ऑलवेज एक्सपैंड फॉर्म में लिखो। ध्यान समझिएगा, एक्सपैंड फॉर्म में लिखो। तो एक्सपैंड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जैसे हमें 75,000 का 62% फाइंड करना है तो 75,000 का 62% लिख दो, सॉल्व मत करो। यानी सॉल्व तब करेंगे लास्ट में। इससे क्या होगा कि बहुत सारा कैलकुलेशन हमें नहीं करना होता है, कैलकुलेशन से बच जाते हैं, ये समझिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन फिक्स है। अगर 5 क्वेश्चंस आएंगे डीआई में, मान लो पाई चार्ट की बात कर रहे हैं, किसी में बात कर रहे हैं, हम सब की बात करें, उसमें जो 5 बनेंगे ज्यादातर ऐसा होता है एक कंपैरिजन वाला डेफिनेट बनेगा, एक इंक्रीज डिक्रीज वाला डेफिनेट बनेगा और एक रेशियो वाला बनेगा। तो इन तीनों में ये अप्लाई करोगे कि डेटा को एक्सपैंड फॉर्म में हमेशा लिखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है। यानी एक्सपैंड फॉर्म में लिखने से क्या होगा, कॉमन डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार यहां से रिकॉल कर रहे हैं, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद देखो 3 तो ये बन गए। एक क्वेश्चन बनेगा सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमें डेटा को ऐड करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, वो बेसिक रूल्स है। कहीं कहीं हम लोग डिजिटल 9 या C9 वहां पे अप्लाई करते हैं, वो आप लोगों को डिस्कस कर लेंगे। और एक लास्ट बनेगा, 5 क्वेश्चन बनेगा, 5वां बोल सकते हैं, वो बनेगा एवरेज का, यानी औसत। तो औसत का बेसिक क्वेश्चन होता कि औसत का मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जो भी आंकड़े दिए होंगे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पॉपुलेशन के फॉर्म में, मार्क्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दिए होंगे, सबको ऐड करोगे यानी जोड़ोगे और जितने को आप लोग जोड़ोगे नंबर से उतने से डिवाइड कर दोगे। तो ये तो हो गया एवरेज के फॉर्मूले। यानी डीआई में पाई चार्ट की बात करो, कोई भी बात करो, ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये हमें एग्जैक्टली कंफर्म होना चाहिए कि यानी कैसे इसका अप्रोच होगा, सॉल्व कैसे करेंगे। जिनको यहां देखिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमने डिस्कस किया, डाउट होगा वो एक बार परसेंटेज प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखेंगे, उसमें पढ़ा होगा, एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें मैथ्स में पहला ही लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, या जो है कंपैरिजन कैसे करोगे, किस किस केसेस में कंपैरिजन करोगे, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज क्या होता है, वैल्यू को बढ़ाते घटाते कैसे हो, हर एक चीजें प्रॉपर्ली सेपरेटली डिस्कस किया है। तो प्लीज उसको जरूर देखिए, क्योंकि ये चीजें बस थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं, ये डिटेल में नहीं बता रहे हैं, तो रिकॉल कर रहे हैं, जो पढ़ चुके होंगे उन्हीं को एग्जैक्टली क्लियर होगा। तो चलिए फाइनली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और ये भी ध्यान देगा, किसी भी डीआई में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, सबसे पहले हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। यानी कॉन्फिडेंस बूस्टअप का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज मान ली को हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हमने टफ क्वेश्चन उठा लिया। अब टफ क्वेश्चन तो उठा लिया, लेकिन हमें वो लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रहा था आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अब एक क्वेश्चन नहीं आया, गलती से दूसरा क्वेश्चन भी टफ हो गया और वो भी हमने सॉल्व किया, गलती से नहीं आया। अगर 2 क्वेश्चन लगातार गलती से नहीं आए तो यकीन मानिए पूरा एग्जाम आपका खराब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं डीआई में, यानी यूपी ट्रिपल एससी की बात कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी में पेट में कितने 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सिर्फ आंकड़े वाले आएंगे। वहां भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ध्यान समझिएगा, हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसलिए कुछ अप्रोचेज आप लोग क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे सॉल्व करिएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन 5 में से ढूंढ के सॉल्व करेंगे रेशियो, सबसे आसान होता है रेशियो। सेकंड, ढूंढ के सॉल्व करेंगे कंपैरिजन परसेंटेज, सेकंड टाइप। थर्ड, परसेंटेज चेंज सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे, और फिर अगर एवरेज वाला होगा लास्ट को सॉल्व करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये बैंकिंग की बात कर रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेशियो वाले क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं मैक्सिमम डीआई में, इसलिए हम लोग जो है पहले रेशियो सॉल्व करेंगे। कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 पाई चार्ट का। ध्यान से इसको पढ़िए और कोशिश करिए क्या आंसर आएगा। देखो क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज वाइज इन 6 स्कूल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज वाइज क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान देगा, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट इन 6 स्कूल्स, ABCDEF। ये क्या है, ABCDEF स्कूल्स हैं।
और यहां देखो ABCD दिया भी गया उसमें परसेंटेज में। देखो जब भी आप लोग ABCD दिया है यानी ग्राफ को अगर रिलेट करते हो, सबका सम कितना आएगा परसेंटेज में, आप लोग कंफर्म है 100%, यानी दिस इन सभी का सम क्या होगा 100% होगा, ये क्लियर आप लोगों को। ओके अच्छा, यहां पे क्या दिया, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी ए में, जैसे ए में आप लोगों को टोटल स्टूडेंट कंफर्म है और ये भी कंफर्म है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी सभी की बात कर रहा 32,800, यानी 32,800 टोटल स्टूडेंट है सारे कॉलेजेस में, ABCDEF 6 की बात करें, 6 में 32,800, और ए की बात करेंगे उनमें 20%, बी की बात करेंगे 25%, सी की बात करेंगे 15%, यानी इन सबका सब 100 होगा। तो टोटल 100% की वैल्यू क्या हुआ 32,800 के इक्वल हो गया। अच्छा, अब यहां जो पूरा स्टूडेंट दिया उसमें ABC में डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोग निकाल लोगे कि ए में, बी में, सी में, डी में कितने स्टूडेंट है, अब उनमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, ए में अगर स्टूडेंट आ गए तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना 3:2, बी में स्टूडेंट आए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:7, सी में आ गए 5, मतलब कहने का मतलब यह है कि टोटल स्टूडेंट पाई चार्ट में दिया है और जो स्टूडेंट है उनमें बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, ए में, स्कूल बी में, ये यहां से दिया गया। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करोगे ये देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड सी टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी। ध्यान दीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे दिस हुआ, और किसमें, पहले ए और सी में। चाहे तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कोड वर्ड में ले सकते हो, यानी ए और सी में ऐसे लिखोगे, ए और सी में टोटल स्टूडेंट का किससे रेशियो बताना है, स्कूल बी में टोटल स्टूडेंट से रेशियो बताना है। अच्छा, ए और सी में टोटल स्टूडेंट, ए में कितने हैं 20%, ये ए में स्टूडेंट की बात कर रहा, बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं कर रहा, तो यानी 100 में ए में 20 और सी में कितने 15। तो ए और सी में अगर बोल दिया जाए एक साथ कितने स्टूडेंट है, परसेंटेज में कहा जाएगा तो ए में 20, सी में 15, यानी कितने 35% है। अगर वैल्यू कहा जाएगा तो आप लोग क्या करोगे 32,800 का 35% फाइंड करोगे ना, यानी ए और सी में 35% फाइंड करोगे ना, किसका किसका फाइंड करेंगे आप लोग, क्लियर है 35%, 32,800 यहां लिखोगे। अच्छा, बी की अगर बात करो, बी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25%, यानी 32,000 का 25% निकालोगे। यहां दोनों जगह देखो, दोनों में कॉमन डेटा 32,800 ना, टोटल स्टूडेंट कितने 32,800, यानी 32,800 यहां भी लिखोगे, उसका 35 निकालोगे, और 32,800 यहां भी लिखोगे, उसका 25 निकालोगे, ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, रेशियो में आप लोगों को परसेंटेज में डिस्कस किए होंगे, कॉमन डेटा की जरूरत नहीं है, यानी डायरेक्टली परसेंटेज कैंसिल हुआ, 5 7 जा हुआ और 5 5 जा, 7:5 आंसर, यानी आप लोग आंसर विद इन सेकेंड में दे सकते हो, रेशियो वाले जो आसान है, यानी रेशियो में आप लोग कंफर्म है, कॉमन डेटा की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप लोग सिर्फ ग्राफ से ही आंसर बता सकते हैं, ओरल बता सकते हैं। आई होप ये सभी को समझ में आ गया। चलिए सेम दूसरा देखिए, अभी तक क्या था टोटल स्टूडेंट की बात हो रही है, लेकिन अब देखो क्या, ध्यान से कोई समझेगा, फाइंड द रेशियो बिटवीन, हाँ हिंदी वाले यहां पढ़ लेंगे, रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड एफ टुगेदर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये करा कि टोटल नंबर ऑफ, ध्यान समझिए, टोटल नंबर ऑफ किसमें बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, ठीक है, स्कूल बी में बॉयज, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड एफ, यानी ए और एफ में, ध्यान समझिए, ए और एफ में टोटल गर्ल्स की बात कर रहा, ध्यान से सुनिएगा, ए और एफ में टोटल गर्ल्स। देखो अगर स्टूडेंट की बात करेंगे ए में, बी में, सी में, डी में, तो ये पूरा पाई चार्ट है, और अगर किसी में भी अगर बोल दिया ए में बॉयज कितना, तो हमें पता ए में स्टूडेंट कितने, अब जितने स्टूडेंट है उनमें बॉयज और गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में दिया है, तो हमें अलग करना पड़ेगा। अगर हमें बी में गर्ल्स निकालना हुआ तो पहले बी में स्टूडेंट निकालना पड़ेगा, और फिर बी में जो रेशियो दिया उससे रिलेट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए, कह रहा है बी में बॉयज, तो हमें पता बी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25%। देखो 25% बी में टोटल स्टूडेंट है, यानी अगर टोटल वैल्यू में निकालना होगा 32,800 का 25, लेकिन कभी भी रेशियो जब निकालेंगे कॉमन डेटा यानी स्टार्टिंग वाला डेटा लिखते ही नहीं है, तो 32,800 नहीं लिखेंगे, ये समझ जाएंगे। देखिए अगले में भी वही लिखना है, इसलिए इग्नोर कर दे रहे हैं ना, कॉमन डेटा है। तो ये 25% बी में टोटल स्टूडेंट है, तो 25 यानी 100 में 25 स्टूडेंट हैं,
और जो 25 स्टूडेंट है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:7, यानी 5 क्या है बॉयज है और 7 क्या है गर्ल्स। जो 0 लगा वो कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। तो आप लोग क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब 5 बॉयज 7 गर्ल्स। तो 7 + 5 12, कुल 12 रेशियो स्टूडेंट हैं। तो 12 में कितने गर्ल्स हैं, 7 गर्ल्स हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 25% को हम 5 7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 7 पार्ट गर्ल्स हैं और 5 पार्ट बॉयज हैं, यानी 7/12 से मल्टीप्लाई कर दें। अभी भी इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखो, सभी को कंफर्म है, इसको ऐसे लिख दो। अच्छा, ए और एफ में गर्ल्स चाहिए। अब देखिए ए और एफ में गर्ल्स का मतलब ये हुआ कि ए में अलग गर्ल्स, बी में अलग गर्ल्स, यानी एक साथ नहीं कर सकते हो, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, हमने गर्ल्स निकाल लिया, ध्यान से नहीं देखे, ये बी का मतलब बॉयज हुआ ना, 25%। इसको फिर से देखते हैं, ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है, आसान है। बस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बॉयज की जगह पर गर्ल्स निकाल दिया। हमें पूछा जा रहा क्वेश्चन में बॉयज, बी में टोटल स्टूडेंट कितना 25%, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5 और 7, तो 5 7 12 की वैल्यू टोटल स्टूडेंट है। तो 25 को हमें 5 और 7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बॉयज चाहिए, इसका मतलब 5/12 करोगे ना, गर्ल्स चाहिए होता तो 7/12। अच्छा ए और एफ में गर्ल्स चाहिए, यानी ए में कितने हैं 20 स्टूडेंट हैं, और जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है 3:2। तो जो चीजें डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होंगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी 20% को 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी 3 + 2 यानी 5 रेशियो टोटल स्टूडेंट। 5 की वैल्यू 20 कट रहा, बिल्कुल डिवाइड हो रहा, तो ओनली कर सकते हो 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5 4 या 20, सो 3 की वैल्यू कितना हुआ, यानी 12%, और 2 की वैल्यू कितना 8%। यानी डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर हम 20% को 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 का मतलब 12 और 8% हुआ। यहां से हम ए में बॉयज कितने हैं 20, टोटल स्टूडेंट में 20 बॉयज हैं और 8 क्या है गर्ल्स है। अच्छा एफ की बात हो रही है, तो एफ कितना 16%, 100 में 16 टोटल क्या है एफ में स्टूडेंट है। और एफ की अगर बात करो 3 रेशियो क्या है 3:5 है ना, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 3:5 है, इसका मतलब 3 + 5 यानी 8 टोटल है। क्या 8 से देखो डिवाइड हो रहा है, जैसे इसमें यहां डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए हमने किया था, लेकिन यहां डिवाइड हो रहा, तो 8 की वैल्यू 16 और 8 2 जा 16, 8 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू कितना 2, तो 2 3 जा 6% और 2 5 जा 10%, यानी 16% को अगर आप लोगों को डिवाइड करना 3:5 में तो 6 और 10 आएगा। तो ए और एफ में क्या करा, ए और एफ में टोटल लड़कियां, तो ए में अगर बात करो 20% स्टूडेंट में कितनी लड़कियां हैं 8% ना, और टोटल आपस में रिलेट होगा। एफ की अगर बात करो टोटल 16 में कितनी लड़कियां हैं 10%, 10 और 8 कितना 18%, यानी 18% जो निकालेंगे वैल्यू में करेंगे तो स्टार्टिंग में 32,500 होगा ना, तो उसको इग्नोर करें, देखो यहां भी होगा, इग्नोर कर इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहां से 18 हुआ, सॉल्व करेंगे 125/12 ये परसेंटेज हुआ, रेशियो 18% हुआ। देखो दिस कैंसिल हुआ, 12 को इसके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 125 18 × 12 कितना हुआ, 14 का स्क्वायर 196, हाँ नहीं हाँ 40 नहीं 6 से 9 सॉल्व कर दोगे, 12 8 जा 125 पहले है और 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 और 3 216, तो 125 100 216 क्या इसमें कॉमन है 5 to 7 नहीं कॉमन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। तो आप लोग क्या करना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट रेशियो की बात करेंगे इसको तो कहीं टच ही नहीं करना, किसी में बिल्कुल ध्यान देना, रेशियो में अगर जो टोटल डेटा होगा और उसी का दोनों को रिलेट करना, तो बिल्कुल ध्यान ही मत दो कि ये भी है। ये समझो कि 100 में ए में इतने, बी में इतने, सी में स्टूडेंट है। अब ए में स्टूडेंट है बॉयज और गर्ल्स से ये रेशियो में रिलेट करो, बी में स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स से रेशियो में रिलेट करोगे। कुछ रेशियो कटेगा, जो नहीं कटेगा एक्सपेंड फॉर्म में लिख दोगे, जो कट जाएगा उसको डायरेक्टली लिख दोगे। ये समझना आप लोगों को, आई होप ये सभी को समझ में आएगा। यानी सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले सॉल्व आप लोग रेशियो वाले क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। ओके हाँ, क्वेश्चन इज total number of boys in school C and D together is what % of total number of students in school A, E and F together। तो पहले तो ये समझना कि क्या हमें फाइंड करना, कोड वर्ड में लिखो। क्या कह रहा है, C में और D में, ऐसे C और D स्कूल्स हैं, C और D में टोटल बॉयज, ठीक है, बॉयज को ऐसे लिख दें, इज व्हाट % ऑफ
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए, ई एंड एफ। ध्यान समझिएगा, ए, ई और एफ में क्या कह रहा, टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा। तो यानी ए, ई, एफ में टोटल स्टूडेंट से कंपैरिजन कर रहा सी और डी में टोटल बॉयज का। तो सी और डी में टोटल बॉयज न्यूमरेटर में, ए, ई, एफ में टोटल स्टूडेंट डिनोमिनेटर में, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा। पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद माइंड में कोड वर्ड में लिखिए कि कैसे हम लोग सॉल्व करें, आसान हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो। अच्छा, सी और डी में बॉयज है, तुरंत देखोगे, देखो सी में 100 में टोटल कितने हैं, 15% टोटल स्टूडेंट है, यानी 15 स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट में 2:1 के रेशियो में बॉयज और गर्ल्स हैं। तो देखिए 2 + 1 3 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें 2 बॉयज हैं 1 गर्ल्स हैं। तो 2 + 1 3 की वैल्यू 15 रेशियो, 1 की वैल्यू 5, डायरेक्टली कट रहा। सो 2 की वैल्यू कितना हुआ 10 और 1 की वैल्यू कितना 5। यानी अगर 15 को आप लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या आएगा, 10% और 5% ही तो आएगा। इसका मतलब अगर 15 सी में टोटल 15 स्टूडेंट है, उसमें 10% बॉयज होंगे और 5% गर्ल्स होंगी। अच्छा, डी की हम बात करें, डी में कह रहा 7:3 बॉयज और गर्ल्स है। डी में टोटल कितना है, यानी 10% है। 10 को आप लोग बताओ 7 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 7 3 10 की वैल्यू 10, यानी 7 की वैल्यू 7% हो जाएगा और 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3%, वही रह जाएगा। हमें जो निकालना है रिलेट करो, सी और डी में बॉयज चाहिए। सी में बॉयज कितने हैं 10%, डी में बॉयज कितने हैं 7%, 10 और 7 कितना 17% बॉयज, यानी 32,800 का 17% निकालोगे ना। देखो कंपैरिजन जहां भी, अभी हमें क्या लिखा, रेशियो में, कंपैरिजन में और परसेंटेज चेंज में कभी भी क्या करोगे, टोटल डेटा का यूज नहीं करो, क्योंकि यहां पर अगर 32,800 लिखते भी, नीचे भी वो लिखना पड़ेगा। ए, ई और एफ में टोटल स्टूडेंट अगर आप लोगों को निकालना है, देखिए बॉयज और गर्ल्स नहीं, ए में कितने 20, ई में कितने 14, एफ में कितने 16, तो 20 16 + 14 कितना हुआ, यानी 50%। तो हम ये करेंगे कि 32,800 का 17%, 32,800 का 50%। क्या कोई मतलब है, नहीं, बस इसी को डायरेक्टली आप लोग लिख दोगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा। परसेंट कैंसिल हुआ, 52 जा हुआ, 17 2 जा 34% इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो कंपैरिजन प्रोसेस समझ में आया। यहां भी हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एग्जैक्टली वैल्यू के फॉर्म में ना लिख के, जैसे परसेंटेज और रेशियो के फॉर्म में होगा उन्हीं को रिलेट करेंगे, या समझेंगे कॉमन डेटा रिलेट नहीं करेंगे। जिनको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। लिखना होगा बेसिक से 32,800 का पहले हम यहां सी में निकालेंगे, फिर प्लस डी में निकालेंगे, यानी टोटल हमेशा इसी को रिलेट करोगे, इसलिए इसको रिलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉमन डेटा है, ध्यान समझिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिस क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन सभी कर रहे हैं कि आप लोगों को आदत पड़ जाए कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। दिस, इसको ध्यान से देखोगे, करा कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, डी और एफ टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ए और सी टुगेदर, यानी ए और सी में टोटल गर्ल्स जितनी है, क्या लिखोगे, देखो ऐसे पहले समझोगे, ए और सी में टोटल गर्ल्स, यानी इसका कंपैरिजन किससे कर रहा है, कर रहा है बी, डी, एफ में टोटल बॉयज ऑफ बी, डी और एफ में। ध्यान समझिएगा, इसमें बॉयज। तो अब आप लोग देखो यहां से सबको कंफर्म है, पाई चार्ट में क्या दिया, टोटल स्टूडेंट की बात की जा रही कि ए में, बी में, सी में परसेंटेज में दिया गया है, और यहाँ ए बी सी डी में यहाँ वैल्यू के फॉर्म, रेशियो के फॉर्म में दिया है। ए में जो स्टूडेंट होंगे उनमें बॉयज गर्ल्स, बी में, सी में, डी में, रिलेट कर लो। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं, हाँ बी डी एफ, यहाँ ए और सी की बात करें तो ए और सी, तो ए तो डायरेक्टली कंफर्म है, 3:2 में 20 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, तो 4 3 जा क्या 12 और 4 2 जा 8, यानी 8% क्या है, गर्ल्स की बात करी जा रही है। अच्छा, सी की अगर बात करें, सी 15% है, सी का मतलब 2:1, 2 + 1 3 की वैल्यू 15 और 1 की वैल्यू कितना 5, यानी 1 की वैल्यू यहाँ 5%, डायरेक्टली कर दें यहाँ दें। हम कहते हैं 8 और 5 कितना 8 5 13%, 13% मिलाकर क्या है, ए और सी में गर्ल्स हैं। ये तो ओरली आप लोग बता सकते हो ना। अच्छा, अब करा बी, डी और एफ में, बी, डी एंड एफ में क्या निकालना आप लोगों को, बॉयज निकालना। ध्यान समझिएगा, बी, डी और एफ में बॉयज। अच्छा, बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्यों, क्योंकि भाई जो 25% है इसको 5 और 7 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए थोड़ा टफ लगता है। तो हम बी को चाहे अलग कर ले, देखो
हम अगर बी की बात करेंगे, बी में अगर हमें बॉयज चाहिए तो क्या करेंगे, जो नहीं डिवाइड होगा 5 + 7 12, 12 में 5 बॉयज हैं, यानी ये 12 की वैल्यू, और यहाँ 5/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। जब डिवाइड नहीं हो रहा 12 से तो ऐसे रहने दोगे। अच्छा, डी की अगर बात करो, डी में हो जाएगा, डी में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:3, 7 बॉयज 3 गर्ल्स, इसका मतलब हमें बॉयज चाहिए तो डायरेक्टली 7%, देखो 7 3 10, 10 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 1, तो ये 7% और 3% आ गया। अच्छा, एफ की अगर बात करो, एफ को भी यहाँ 3:5 का रेशियो में है, बॉयज और गर्ल्स, तो 3 + 5 यानी 8 की वैल्यू 16, और 1 की वैल्यू कितना हुआ, 8 की वैल्यू 8 रेशियो की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 2, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बॉयज। तो बॉयज कितने हैं, यहाँ 6 है, यहाँ तो 6 जो है डी, यहां से 7 जो है डी में बॉयज, 6 में जो है 6 बॉयज एफ में है, तो 7 6 ये 13 हुआ, और बाकी ये मतलब आप लोग ये करोगे 25, यानी यहां से 125 डायरेक्टली कर दें, 125 अपॉन कितना 12, और प्लस कितना हुआ, ये 7 और 6 13, ध्यान समझिएगा 13, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान समझिएगा, टोटल ए और सी मिलाकर लड़कियों की संख्या, स्कूल बी डी एफ में लड़कों की संख्या कितना प्रतिशत है, सॉल्व करिए आंसर। देखिए यहां से ये भी परसेंटेज में है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान समझिए 12 × 13 कितना हुआ, 156 हुआ, 156 और 125, ध्यान दीजिएगा 20, तो 200 हुआ, 55 और 25 ऐड करोगे तो कितना हुआ, 80 हो गया ना, तो 80 हो गया, 81, यानी 281/12, यानी 13 × 12/281, ध्यान समझिएगा, ये मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 281, और 0 2 बढ़ा दोगे, परसेंटेज से कैंसिल ही हो गया, और यहाँ 2 0 और है, तो यानी 15600 डिवाइड बाई 281, यही हुआ ना। देखने से लग रहा है इसका ऑप्शन कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द नन ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें क्या करना है कि अगर ए में स्टूडेंट चाहिए, परसेंटेज में ही सारी चीजें रिलेट करना है, तो परसेंटेज दिया तो परसेंटेज में जिनमें कंपैरिजन करना डेटा दिया तो हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, तो क्यों हम वैल्यू निकालेंगे, यही हम कह रहे थे कि अगर परसेंटेज में डेटा दिया तो परसेंटेज में ही सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यानी अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, कौन, यानी कंपैरिजन परसेंटेज, और नहीं, पहला रेशियो के और दूसरा कंपैरिजन परसेंटेज के। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करिए। दिस इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को रिलेट करना है। करा कि स्कूल बी और सी में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, स्कूल ई और एफ में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अभी तक क्या था, कंपैरिजन करना था, अब क्या हो गया, मोर और लेस की बात हो रही है। तो देखो क्या कह रहा है, तो आप लोग कैसे समझेंगे, कह रहा कि बी और सी में टोटल बॉयज, यानी बी और सी में टोटल लड़के जितने हैं, व्हाट परसेंटेज मोर लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ई और एफ। ई और एफ में ध्यान समझिएगा, ई और एफ में टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा ना, कितना आसान है, कह रहा बी और सी में बॉयज की बात कर रहा है, ई और एफ में स्टूडेंट की बात कर रहा है, इसको रिलेट कर लो, जो आएगा आंसर हो गया। यहां भी ध्यान दो, जब भी इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं सबसे पहले क्या करो आप लोग, रेशियो निकालो। अगर रेशियो नहीं निकालोगे तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। देखिए ये तो आसान है, ई और एफ में टोटल स्टूडेंट की बात करें डायरेक्टली, ई में कितना 14 और एफ में कितना 16, यानी डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ई और एफ में टोटल कितने हैं, 30% स्टूडेंट क्या है, ई और एफ में है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी और सी में बॉयज। अच्छा, सी में बॉयज डायरेक्टली डिवाइड हो रहा भी आप लोग देखे थे, 2 + 1 3, 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू कितना 5, तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी 15 को 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 10% और 5% डायरेक्टली हमें क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। तो सी में अगर बॉयज निकालना है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं 10%, लेकिन जब बी में बार बार ये डिवाइड नहीं हो रहा तो बॉयज निकालने के लिए भी क्या किए थे, यानी 5/12 से मल्टीप्लाई करोगे ना, बी में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:7 है, तो 5 बॉयज है टोटल 12 में, तो ये 25 12 की वैल्यू 5 की वैल्यू निकाल लोगे, यानी 125/12। तो आप लोग ये करोगे, देखो बी में 125/12 ये क्या है, बॉयज है, और 10% और ऐड कर दो, तो इसमें जब ऐड करोगे देखो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 10 से 120 प्लस दिस, यानी कितना हो जाएगा
245 डिवाइड बाई 12, 245 डिवाइड बाई 12%। देखो परसेंटेज से कैसे, पहले रेशियो निकालो फिर सॉल्व करो। जैसे 5 से डिवाइड होगा ना, यहाँ 5 से करोगे 5 चौक 20 हुआ ना, यहाँ से 5 9 45 हुआ, यहाँ 5 करो 5 6 30 हुआ, और ये इधर आ जाएगा 12 6 72 72। क्लियर है? तो कहने का मतलब रेशियो जो होगा किसमें, बी और सी में बॉयज, और ई और एफ में टोटल स्टूडेंट का रेशियो 49 और 72 होगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें क्या निकालना है, ये कह रहा जो 49 है वो 72 से लेस है ना, कंपैरिजन किससे करना है, यानी जो बी और सी में बॉयज है, ई और एफ में टोटल स्टूडेंट से करना है। तो बी और सी में बॉयज आप लोग कंफर्म हो गया दिस, ई एफ में स्टूडेंट कितने 72। तो आप लोग बताओ 42 72 से कितना लेस है, तो आप लोग रिलेट कर लो, यानी कितना 23 लेस है। जाहिर सी बात है 23 इसमें कम है ना, घटा दो, एक 50 हुआ और 22 हुआ, यानी 23 कम है किससे, यानी 72 से, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट लगा दो, सॉल्व कर देगा। यानी 72 का कितनी टाइम जाएगा, 72 का 3 बार तो जाएगा, कंफर्म है, तो 3 बार जाएगा 216, तो 3 ये हुआ। अच्छा, और बचा कितना, तो 2 यहाँ पे 3 दुनाई 6 हुआ, 3 7 21 216, 230 है ना, 14 बचेगा, 140 हुआ, यानी 140 का मतलब 2 बार जाएगा, तो 72 पॉइंट, हाँ 2 टाइम जाएगा, हाँ ठीक है, यानी 144 हुआ, 144 ना। और लेकिन हाँ इसमें से कोई नहीं, अगर हम अप्रॉक्स की बात करते तो ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉट। अगर अप्रॉक्स की बात करेंगे 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 31 पॉइंट लास्ट में ये आ रहा है, लेकिन यहाँ से रिलेट कर लोगे, एग्जैक्टली नहीं बनेगा। समझ में आ गया या किसी को डाउट? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दिस, फिर से आप लोगों को वही सेम क्वेश्चन क्या है, यानी कैसे आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज को सॉल्व करोगे, अगेन वही क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करिए। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर स्लैश लेस देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए सी डी टुगेदर। बार बार वही क्वेश्चन है, बी और सी में टोटल क्या निकालना है, गर्ल्स निकालना है, और ए सी डी में बॉयज। सबसे पहले ध्यान दो, रेशियो निकालो, जब भी यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे तो बी और सी में क्या निकालना है, बी और सी में स्कूल बी और सी में टोटल गर्ल्स निकालें, यहाँ पे टोटल गर्ल्स, और ये कह रहा है कि ए सी डी में टोटल बॉयज, ए सी डी में टोटल बॉयज, इससे तुलना करना है, यानी बी और सी में टोटल गर्ल्स जो हैं, बी और सी में टोटल गर्ल्स जो हैं वो ए सी और डी में टोटल बॉयज से कितने परसेंटेज लेस या मोर हैं। तो सबसे पहले हमें बी सी में गर्ल्स, ए सी डी में बॉयज का रेशियो चाहिए, निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए यहां से बी और सी, बी अगेन बार बार बी में ध्यान समझेगा, बी में गर्ल्स चाहिए, तो बी वाला डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 12 की वैल्यू दिया, 7 की वैल्यू निकालोगे ना, 25 7 175 बटा 12 ये हो जाएगा 175 बाई 12%, ठीक है क्या, बी में गर्ल्स। अच्छा सी में गर्ल्स की बात करें, सी में डायरेक्टली कट जाएगा ना, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे सी में, तो 2 + 1 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, यानी 1 निकालना 5, और 2 की वैल्यू 10, यानी गर्ल्स 5 है, बॉयज 10 है, ये बार बार निकाल चुके हो। तो यहां से जब ऐड करोगे, देखो क्या ऐड करेंगे 5%, तो ये ऐड करोगे यहां से 12 5 60, तो 175 + 60 बाई 12 ना, तो 175 + 60 कितना हुआ, यहां 235 हो गया ना, 7 6 13 और 35 यानी 235 बाई 12%। देखिए क्यों हम अननेसेसरी डेसिमल में करें, जब यहां फ्रैक्शन में करोगे कि डेटा में भी बहुत डिवाइड हो जाते, रेशियो में कट जाते हैं। ए सी डी में टोटल किसकी बात कर रहा है, ए सी डी में टोटल बॉयज, टोटल बॉयज ध्यान देगा। अच्छा ए आसान है, 20% है, रेशियो 3:2, 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू कितना, 1 की वैल्यू 4, 3 जा 12% यहां बॉयज है। अच्छा सी की अगर बात करें, अभी लिखे थे, सी में कितना 5 गर्ल्स हैं, तो कितने 10% बॉयज हैं। अच्छा डी की हम बात करेंगे, डी तो डायरेक्टली आसान है, 7 3 में, यानी 10 को 7 3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 7% और 3% ही आ जाएगा, 7 3 10 की वैल्यू 10 हुआ, तो निकाल सकते हो। तो हमें क्या चाहिए, ये 12% + 10% + 7%, तो 12 7 19 और 10 कितना हुआ 29, या 29%। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज कैंसिल आया। अब इनका इस पर कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या करोगे 12 यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 235 ये रेशियो हुआ, और 12 को 9 से, 12 9 जा 108, 10 12 2 जा 24, और 10 कितना 34,
चाहे इसको ऐसे करो, चाहे 29 का मतलब 30 माइनस 1 हुआ, 12 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 360 माइनस 12 348। अब 235 348 से क्या है, ये तो कंफर्म है लेस है, कितना परसेंटेज लेस है ये बताना आप लोगों को। तो 5 से 8 गया, यहाँ पे 5 से 8 से 5 गया 3, और 4 से 3 गया 1, और 3 से 2 गया 1। 113 किससे, 348 से, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंट, यानी कितना लेस है अपॉन किससे, इंटू 100, ये सॉल्व कर लोगे। अब आप लोग बताओ ये किसके आसपास जाएगा, यहां से सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, यहां से 350 हुआ तो 3 बार तो जाएगा, देखो 3 टाइम्स जाएगा, क्यों 348 अगर हम 350 मान लेंगे तो 35 का 3 गुना 1050 हुआ, और यहाँ कितना 1030 है, 35 का कितना गुना 1050 हुआ, और 2 यहाँ से घटा दोगे, अगर 2 3 6 घटा देंगे उतना, ये 1130 है ना, तो फाइनली आप लोग समझोगे कितना कि 1044 ये हुआ, यानी देखो यहाँ 3 से 3 और 24 हुआ, 3 चौक 12 तो 14 हुआ, 3 त्रिक 91 10, इतना बचा, कितना ध्यान दीजिएगा बचेगा कितना, हाँ ये आप लोग को सॉल्व करना होगा। बचेगा यहाँ से 1130, यहाँ से 56 हो गया 1100 और 30, 56 और 66, और ध्यान दीजिएगा 66 76 86, तो 860 तो 8 ठीक है, तो सॉल्व करो कितना आएगा, कितनी टाइम्स लगभग जाएगा, ध्यान समझिएगा इसको। हमने यहाँ पे सॉल्व किया 56 86 अगर हुआ तो 86 हुआ और 0 बढ़ा दिया, तो 8 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार कंफर्म जाएगा, हाँ 2 बार कंफर्म जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद जो है लगभग 3 4, हाँ ठीक है, यानी 2 बार जाएगा, नियरेस्ट आ जाएगा ना, यहाँ पे 600 हुआ 750 हुआ, फिर हाँ ठीक है सही, 32.47 आप लोग इसको बोल सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें टफ है, लेकिन अगर रेशियो सॉल्व करोगे तो बहुत आसान होगा, हाँ वैल्यू निकाल के सॉल्व करोगे बहुत लेंथी जाएगा। आई होप इतना सभी को कंफर्म हो गया होगा कि हम लोग जब भी रेशियो वाले सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख के डायरेक्टली जो कॉमन है और कॉमन डेटा यूज ही नहीं कर रहे हैं। कंपैरिजन परसेंटेज अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कंपैरिजन कैसे करना है, तो जिनमें कंपैरिजन करना उसको डेटा लिखेंगे, यहां भी कॉमन डेटा नहीं लिखेंगे। इंक्रीज डिक्रीज कैसे करना, तो हमेशा रेशियो का फॉर्म लिखोगे, रेशियो फॉर्म लिखोगे, फिर उसके बाद जो है डेटा को आपस में सॉल्व करोगे। अच्छा नेक्स्ट कह रहा, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए बी सी एंड डी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब एवरेज की बात हो रही है, देखिए एवरेज हम सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां दे दिया गया तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी सी डी में स्टूडेंट की बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में ही सब कुछ निकालो। एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करेंगे तो ए में कितना 20%, ए में कितना है 20%, बी में कितना है, ध्यान समझिएगा, बी में कितना है, हाँ इसको रिलेट कर सकते हो, ओके, ए में 20% है, प्लस बी में कितना, बी में 25% है, और सी में कितना है आप लोग कंफर्म है 15% है, और डी में कितना है आप लोग कंफर्म है 10%। या ये कर सकते थे, या हम ये भी कर सकते थे, ए बी सी डी पूछा जा रहा है तो 2 जोड़ लें, 16 और कितना 14 जोड़ दें, 30 हुआ, 100 में से 30 लेस कर देंगे 70 हुआ, तो इन सब का सम कंफर्म 70 हुआ, चाहे चेक कर लो, और 70/4 क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज में बात करें, देखो ध्यान से, 70/4 इसका एवरेज हुआ। 4 से जब डायरेक्ट ना कटे तो जब 0 जहां भी हो उसको इग्नोर कर दिया करो, 4 से ना कटे इसको ऐसे कर दो, ये एवरेज हुआ। अब हमें वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी वैल्यू चाहिए तो हमें पता है कि 1% की वैल्यू कितना हुआ, चाहे 100% की वैल्यू ये हुआ ना, जो ये दिया गया टोटल 100% की वैल्यू ये हुआ, सो 1% की वैल्यू कितना हुआ 328 हुआ, तो मल्टीप्लाई कर दो बस इसमें, और इतने परसेंट की वैल्यू 328 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो देखो यहां से, और चाहे कुछ लोग ऐसे करेंगे 7/4 परसेंटेज का मतलब 100, और फिर पूरा लिखो 32800 का, हम क्या करेंगे 70/4% निकालेंगे, और चाहे डायरेक्टली क्या करें, देखो कटते जाएगा ही, 100 की वैल्यू इतना हुआ, 1 की वैल्यू 328, यानी जो भी परसेंटेज दिया होगा उसकी वैल्यू निकालना है तो 328 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर हो जाएगा। यहां से 4 8 जा 32, 4 2 जा, सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 7 9 14 हुआ, 7 8 56 57 5740 कही है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए आंसर। यानी पहले अगर एवरेज निकालना होगा सब परसेंटेज में ही निकालोगे, और बाद में डेटा अगर निकालना होगा तो उसका जो है यहाँ 328 से या उतना परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप लोग बताओ, स्कूल ए सी ई और एफ में लड़कों की औसत संख्या, देखो ए सी ई एफ, बी ही एक ऐसा डेटा जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी सारे डेटा यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, तो आप लोग बताओ क्या आएगा,
ए सी ई में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? जल्दी से आप लोग बताएंगे। अच्छा, ए में अगर बात करो, ए में 3:2, 20% है, 3:2, क्या चाहिए? बॉयज चाहिए, बॉयज का एवरेज। सबसे पहले परसेंटेज में निकालो, तो ए में कितने बॉयज हैं, सी में कितने, ई में और एफ में कितने बॉयज हैं? ए में अगर बात करोगे 5 की वैल्यू 20, ए की वैल्यू कितना 4, 3 जा 12%। अच्छा, अगर सी की बात करोगे, सी का मतलब कितना 2:1 और 2 + 1 3 की वैल्यू 15, एक की वैल्यू कितना 5, यानी अगर आप लोग बॉयज की बात करोगे 10%, गर्ल्स की बात करोगे 5%। अच्छा, फिर किसमें, ई में बात करेंगे। ई में हमें लड़के चाहिए। ई में देखो ध्यान से 5:2, तो 5 to 7, 7 की वैल्यू कितना है, 7 की वैल्यू 14, एक की वैल्यू 2, 2 5 जा 10, चाहे यहीं लिख दो, 2 5 जा 10 और 2 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, 10 और 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। और F में अगर हम बात करें, F में सबको पता 3:5 का मतलब 8 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी ओरल बता सकते हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ओरली समझ जाते हैं, डायरेक्टली हम वैल्यू को एक बार अगर परसेंटेज में लिख देंगे तो डायरेक्टली रिलेट कर लेंगे ना। अब चलो सॉल्व करो। हमें क्या चाहिए, ए में बॉयज 12%, फिर किसमें, सी में बॉयज, सी में बॉयज आप लोग कंफर्म है 10%, तो 12 और 10 कितना 22%। अब ई में बॉयज 22 और 10 32% ना, 32%, और प्लस 6 कितना 32 और 6 कितना हुआ 38% ना, 38% टोटल स्टूडेंट बॉयज हैं, और 4 स्कूलों में 4 से डिवाइड कर दो, यानी नंबर, यानी जितने ए बी सी डी में चारों स्कूल की बात करें, चारों में 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां से क्या बनेगा देखोगे, अब डिवाइड नहीं होगा ना, ये बस इतना कर सकते हो, 17/2 कर सकते हो, क्योंकि ये 17 और 38 में टेबल में 17 आसान होगा, तो सिर्फ 17/2 करोगे। देखो 17/2 परसेंटेज, एक 1% की वैल्यू 328, और जैसे 100 की वैल्यू हुआ 1 की वैल्यू 328, तो 3 to 8 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ सॉल्व करेगा, यहाँ से 2 1 जा 2 हुआ, 1 2 6 जा 2 4 जा, ये तो हुआ ना 164 हुआ। यहाँ मल्टीप्लाई करो 17 चौका 68, यानी लास्ट में जिसमें 8 होगा, 8 किसी में नहीं है, नहीं ओ है सॉरी, 17 8 जा 136 हुआ ना, यहाँ दिस 13 और 17 2 जा 34 और 34 और 34 और 3 कितना 37, 7 6 है, 7 6 नहीं, देखो 13 13 4 जा 68, 13 कहाँ कंफ्यूजन आप लोग कर देंगे, इतना आसान सा क्वेश्चन है। देखो 17 को 164 से मल्टीप्लाई किया, 17 चौका 68, यानी 8 है ही नहीं, तो डूना ये पहले सही थे, बाद में यहाँ पे गलत हो रहे हैं। चलो फिलहाल फाइनली ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, ध्यान समझिएगा। ए सी और ई में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, स्कूल सी डी और एफ में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर, ये किसका है, सिंप्लीफिकेशन वाला, ध्यान समझिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। इसको चलिए पहले आप लोग सॉल्व करिए, देन हम सॉल्व करेंगे। चलो जल्दी बताओगे आप लोग। स्कूल ए सी और ई में मिलाकर लड़कों की संख्या और सी डी और एफ में मिलाकर छात्रों की संख्या के बीच क्या अंतर है, ध्यान समझिएगा। ए सी ई में बार बार लिख रहे हैं, ए सी में ई, पहले परसेंटेज में निकालेंगे, सब कुछ जैसा करा, बाद में 1% की वैल्यू 328, और जो आएगा डिफरेंस उसको 328 से आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। चलो देखो, ए की अगर हम बात करें, ए सी ई, ए में हमारा कितना है 20%, 3:2, तो ए में लड़के कितने हैं आप लोग कंफर्म है 12% पहले ही। सी की अगर बात करो, बार बार आप लोग लिख रहे हो 2:1, 2:1 का मतलब 2 की वैल्यू 10% हो जाएगा, ठीक है। और अगर ई में अगर हम बात करें, ई में दिस लास्ट ये 14%, 5 और 2 7 की वैल्यू 14, एक की वैल्यू 2, यानी 10%, यानी 10%, 10%, 20 और 12 कितना हुआ 32%, टोटल तीनों में लड़के हैं, ये आप लोगों को कंफर्म हो गया, समझ में आ गया। अब सी डी और एफ में मिलाकर छात्रों की संख्या, सी डी एफ, सी में आप लोग कंफर्म है 15, डी में 10 और एफ में 16, तो 16 10 और 15, यहां 31 यानी 41 हो गए ना, यानी टोटल 41 हो गए टोटल स्टूडेंट किसमें, सी डी और एफ में 41, दोनों में डिफरेंस परसेंटेज में कितना है, तो कंफर्म है 32 और कितना हुआ 8, एक 9% का डिफरेंस है।
दोनों में 9% यानी टोटल स्टूडेंट 9% ज्यादा कंपेरिजन टू AC और E में टोटल बॉयज की बात कर रहे हैं ना। अब 9% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू 3 to 8 हुआ तो 9 की वैल्यू 9 into 3 to 8 आंसर। यहां से सॉल्व करेगा। अब एक तरीका ये भी हो सकता है, चलो इसको हम ब्रेक कर दें ऐसे कि 9 3 2700 तो कंफर्म है, ठीक है 2700 कंफर्म है। फिर यहाँ पे जो 9 3 27 यहाँ 270, 27 2 2970 और यहाँ से 2970 दो कम है और 9 3 18 घटा देंगे कितना 2952। हाँ बिल्कुल सही है। हमने क्या किया, इसको 300 प्लस यहाँ 30 माइनस 2 में कर सकते नहीं कर सकते भाई। 327 हुआ, इसको 9 से फिर 300 में करोगे 2700, ये 900 को सॉरी 30 में करोगे 270 और 9 3 18, 270 माइनस 18 52 यानी 2952 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखोगे आप लोग। यदि स्कूल ए में 37.5% लड़के हॉकी खेलते हैं और स्कूल एफ में 60% लड़कियां खो खो खेलती हैं, तो हॉकी ना खेलने वाले लड़कों की कुल संख्या और खो खो खेलने वाली लड़कियों की कुल संख्या का योग आप लोग बताइए। ध्यान समझिएगा, क्या करा, इफ 37.5% ऑफ बॉयज इन स्कूल ए प्ले हॉकी। ध्यान से इसको समझिए भाई, ए में जितने स्टूडेंट हैं उनमें 37.5% क्या करते हैं, हॉकी प्ले करते हैं। अच्छा एफ की अगर बात करें 60% ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल एफ प्ले खो खो, ठीक है। अब करा कि इनका सम बताना, बॉयज जो हॉकी नहीं खेलते हैं और खो खो जो खो खो लड़कियां नहीं खेलती हैं, तो रिलेट कर दो भाई। ए में अगर ए की बात करो, ए में बॉयज कितने, पहले तो ये समझो आप लोग। ए में अगर हम बात करें यहाँ 20% में 3:2 यानी 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू कितना 4, 4 3 जा 12%। 12% यानी 12 टोटल बॉयज हैं ए में। जितने बॉयज हैं ध्यान देगा 12 बॉयज हैं, इसमें 37.5% बॉयज हॉकी खेलते हैं, तो 37.5% की वैल्यू सबको कंफर्म है। कितना आप लोग सॉल्व करोगे तो 3/8 आएगा, यानी 12% का 3/8 निकालोगे नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले हॉकी। लेकिन हमें क्या निकालना, द नंबर ऑफ बॉयज हु नॉट प्ले हॉकी निकालना है, यानी 8 में 3 हॉकी खेलते यानी 5 नहीं खेलते, 5/8 कर दोगे। समझ में आ रहा है, यहां सॉल्व कर दो, 4 2 जा 4 3 जा तो 3 5 जा 15/2 का मतलब 7.5, या ऐसे रहने दो 15/2। समझ में आ रहा, इतना परसेंट 7.5% है जो लड़के हॉकी नहीं खेलते हैं। अच्छा अगर हम किस में बात करें, गर्ल्स इन स्कूल एफ में 60% गर्ल्स खो खो खेलती हैं। एफ की अगर हम बात करें 3 5 8, 8 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 2, 5 10, यानी 16 में 10 लड़कियां हैं, जो 10 लड़कियां उसमें 60% क्या करती, खो खो प्ले करती हैं। इसका मतलब लड़कियां जितनी हैं उसका यानी 60 प्ले करती हैं, तो 10 में कितना 40% नहीं करती हैं। ध्यान समझिएगा, यानी इसका मतलब 10 का 40% 4 लड़कियां नहीं करती हैं। हमें क्या चाहिए, टोटल सम चाहिए, तो रिलेट कर दो। इसका मतलब 15/2, चाहे इसको आप लोग ऐसे करो 15/2, ये थे बॉयज थे ना, 15/2 थे और प्लस कितने, ये परसेंटेज में है और ये 4 है, ये दोनों परसेंटेज में है। यहां से 4 2 8 और 15 23/2, 23/2%। तो 1% की वैल्यू आप लोग कंफर्म है 328। अगेन वही बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 23/2 को मल्टीप्लाई कर दो 328 में ना, सॉल्व कर दीजिए, आएगा आंसर हुआ। यहां से 1 6 जा 1 4 जा, यहां सॉल्व किए 2300 का कितना हुआ 92, लास्ट में 2 होगा, कंफर्म है ना, ये तो सब में 2 है, लेकिन यहां कह रहे कितना 9 हुआ और 23 का 6 3 18 हुआ और 6 9 12 और 1 13 ना, 23 6 ना 6 3 18 तो 138 हुआ ना, 23 का 138 और 9 कितना हुआ 147, यानी लास्ट में 7 2 ये, हाँ बिल्कुल 7 2 ये, बाकी गलत होगा, ये अलग होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए यही आ जाएगा। तो दिस यानी ऐसे सॉल्व करोगे, पहले परसेंटेज में फिर उसके बाद डेटा में उनको रिलेट करोगे ना। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर पाई चार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 था, यानी आप लोग जब भी पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसी सीक्वेंस में सॉल्व करें, यानी पहले हम लोग रेशियो सॉल्व करेंगे, फिर कंपैरिजन परसेंटेज सॉल्व करेंगे, फिर इंक्रीज डिक्रीज सॉल्व करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन या एवरेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिएगा इसमें कॉमन डेटा की जरूरत नहीं होती, सारा परसेंटेज से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसकी बात करेंगे। ये 2019 में SBI PO में आया हुआ था, किसमें,
2019 में SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा, किसमें? 2019 में SBI PO में सेम क्वेश्चन आया था और कितना आसान दिया, समझिए ध्यान से कि द डिफरेंस टेबल गिवन बिलो, रेशियो ऑफ ऑफिसर एंड वर्कर्स वर्किंग इन दीज कंपनीज, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर दिस, दिया ना। टोटल वर्कर्स दिया है कितना? 900। अब टोटल वर्कर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ध्यान समझिएगा, यहां पे टोटल वर्कर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया, यानी वर्कर की बात की जा रही। और ये ध्यान देना, टोटल जो एम्प्लॉयज होंगे वो ऑफिसर और वर्कर के सम के बराबर होंगे, यानी वर्कर भी हैं और ऑफिसर भी हैं, लेकिन ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? ये सिर्फ वर्कर का। यानी अगर बोल दिया जाए भाई कि कंपनी ए में कितने वर्कर हैं? 900 का 32%, कंपनी बी में कितने वर्कर हैं? 900 का 44%, सी में वर्कर निकाल सकते हो। अच्छा, इनको ऑफिसर को रिलेट करने के लिए एक और रेशियो दे दिया। क्या रेशियो दे दिया गया? कंपनी, ऑफिसर और वर्कर का रेशियो। यानी अगर ए की बात करें, एक ऑफिसर होगा तो 16 वर्कर होंगे, यानी यहां से वर्कर पता है तो ऑफिसर निकाल सकते हो। बी में अगर एक ऑफिसर होगा तो 18 वर्कर होंगे, यानी वर्कर पता है तो ऑफिसर निकाल सकते हैं। वैसे यहां सी में बात करेंगे। आई होप डेटा समझ में आ गया होगा। पाई चार्ट में क्या दिया आप लोगों को? पाई चार्ट में वर्कर्स दिए हैं, उसके बाद जो है अलग से ग्राफ के फॉर्म में वर्कर और ऑफिसर का रेशियो दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे इसमें रिलेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे आप लोग रिलेट करोगे ये बताइए। दिस करा कि फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी ए एंड सी। अच्छा, वर्कर्स की बात करें, कंपनी ए और सी की बात करें, यानी कंपनी में जो टोटल वर्कर हैं तो ए और सी में कितने वर्कर हैं? ए में 32, सी में 24, ऐड कर दोगे 56%। नंबर चाहिए तो 900 का 56% निकाल लोगे, आप लोगों को कंफर्म हो गया। क्लियर ना? अब दूसरा क्या करा? टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर। भाई वर्कर आ गए तो हमें क्या निकालना? ऑफिसर्स निकालने हैं। तो ऑफिसर कितने हैं? देखो, वर्कर की बात यहां कंफर्म है, ऑफिसर जो है वर्कर से ऑफिसर को रिलेट करना है। अगर हम ए की बात करें तो यानी ए में हमें किसकी वैल्यू? 16 वैल्यू, 16 रेशियो का मतलब 32% दिया है। ये क्या है? वर्कर है। 16 की वैल्यू 32%, एक की वैल्यू कितना? यानी 1% की वैल्यू, यानी एक की वैल्यू 2% हुआ ना। एक की वैल्यू कितना? 2%, यानी इसका मतलब क्या है? एक का मतलब 2% ऑफिसर है। भाई 16 और 1 का मतलब 32 और 2 का रेशियो 16 और 1 ही तो होगा, यहां भी रिलेट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर रहा है? अगर आप लोग बी की बात करो तो 18 की वैल्यू 44, 1 की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन यहां डिवाइड नहीं होगा बी वाला। लेकिन हमें सी पूछा जा रहा है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, सी में क्या? 12 की वैल्यू हमें दिया है 24, तो भाई 12 की वैल्यू 24, एक की वैल्यू कितना हुआ? एक की वैल्यू 2 हुआ, तो 2% ये हुआ। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? भाई ए में कितने ऑफिसर हैं? 2%, और सी में कितने ऑफिसर है? 2%, 2 और 2 कितना? 4%। यानी वैल्यू अगर चाहिए तो 900 का इतना परसेंट निकाल लो। ये वैसे कैंसिल हुआ 4 से, तो 14 चौका 56 हुआ, 14:1 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों का सही आंसर। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन कंपनी बी इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कंपनी सी। परसेंटेज नहीं दिया, वैल्यू दिया। ध्यान देगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई बी में, यानी बी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई बी की बात कर रहा है। ध्यान देगा, यानी वर्कर और ऑफिसर को मिलाकर एम्प्लॉई बनेंगे ना, उनकी बात कर रहा है। आप लोग पता है एम्प्लॉई का मतलब ऑफिसर प्लस वर्कर। हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कंपनी सी, बी और सी में, मतलब बी में सी में किसी कितना अधिक है। तो यहां भी क्या करो, सबसे पहले परसेंटेज में ही निकालो। भाई बी में अगर आप लोगों को टोटल, ये तो क्या है वर्कर का परसेंटेज, यानी 100 में 44 वर्कर किसमें? बी में। तो 44 वर्कर बी में है, और रेशियो क्या दिया? बी की बात करो, 18 वर्कर है, 1 ऑफिसर है। भाई वर्कर तो हमें कंफर्म है 18 रेशियो, 1 निकालोगे ऑफिसर और 18 प्लस 1 निकालोगे 19, तो ऑफिसर सहित वर्कर। यानी अगर 18 की वैल्यू दिया है, यानी इसका मतलब वर्कर दिए गए हैं। 1 निकालोगे ऑफिसर, 18 प्लस 1 निकालोगे 19 निकालोगे, ऑफिसर प्लस वर्कर एक साथ आ जाएंगे डायरेक्टली, ये निकाल लिया। अच्छा, माइनस क्या कह रहा है? ध्यान समझिएगा, माइनस सी में क्या? टोटल एम्प्लॉय। सी में कितने हैं? आप लोग अभी लिखे थे,
सी में वैसे 24% एम्प्लॉई हैं, ध्यान दीजिएगा, और उसमें 1:12, तो 12 वर्कर है तो 12 की वैल्यू दिया है, तो 13 निकालना है। चाहे 12 की वैल्यू क्या करते, 24, 1 की वैल्यू 2, तो 1 2 और 24 डायरेक्टली 26 हो जाता, और चाहे ऐसे करो देखो तब भी वही आ जाएगा। 26 हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये 24 होता, ये 2 होता, 26 तब भी आता। यहां से 2 9 जा 2 से 22। अब यही आप लोगों को डिफरेंस करके वैल्यू सॉल्व करनी है। यहां से पहले परसेंटेज में निकालें, फिर वैल्यू में निकाल लोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां से देखोगे 19 2 जा 38, 19 2 जा 38 और 3 कितना हुआ, 38 3 41 हो गया। और ये 22/9 है ना, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 9 है, और यहां 26 हुआ, यानी आप लोग क्या करोगे 26% ये है हुआ, और ये कितना हुआ 418/9% हुआ। इनका डिफरेंस है ये। तो वैसे कुछ लोग ये करेंगे, इससे सही इतना कंफ्यूजन कर रहे हैं, वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू भी आप लोग चाहें तो वही होगा, आंसर चेंज नहीं होगा, वैल्यू से भी आप लोग क्या करोगे, रिलेट कर लोगे। देखो यहां से क्या आ जाएगा, 9 एलसीएम हुआ तो 9 6 54 हुआ, 9 दूनी 18 और 5 कितना हुआ, 18 5 यानी 23, और यहाँ कितना 418, इसमें से घटा दोगे, 8 में से 4 कितना हुआ, 4 हुआ, और 1 में से यानी 11 में से कितना 3, 11 में से 3 कितना हुआ 8 कि 9, 8 हुआ ना, और फिर यहाँ 3 में से 2 1, 184/9%। 184/9% हमने क्या कहा था, कुछ नहीं करना है, यानी यहां से इस वाले 100 की वैल्यू 900 हुआ, इसमें या परसेंटेज करोगे तो 1/100, चलो ऐसे अगर बनाना हो बना लो, 900 जो टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 9 अपने आप कट गया, 184 इज द करेक्ट आंसर। बोलो सभी को समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, बाकी आप लोग सर को जानते होंगे, सर का UPSSC का न्यू बैच भी लॉन्च हो गया, जिनको जो है बैच हिंदी का बैच लेना है वो बिल्कुल आप लोग सर से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करिए। कंपनी ए में अधिकारियों की कुल संख्या कंपनी बी में अधिकारियों की कुल संख्या से कितनी कम है। देखो कंपनी ए की अगर बात करें 32%, और कंपनी बी, अच्छा ए में बहुत आसान है, तो ए का मतलब कितना हो 16 कर्मचारी, 16 की वैल्यू 32, एक की वैल्यू 2, यानी ऑफिसर कितने हैं 2%, हमें कंफर्म हो गया। कंफ्यूजन कहाँ है और किसमें, बी में। ए में अधिकारियों की संख्या कुल संख्या, और बी में अधिकारी यानी बी में ऑफिसर की बात कर रहा, तो बी में क्या करोगे, देखो 18%, यानी 18 की वैल्यू कितना हुआ 44% हुआ, और एक की वैल्यू चाहिए यानी कितना 22/9, इनका डिफरेंस चाहिए, तो यहां से इनका डिफरेंस चाहिए, तो 22/9% माइनस 2% क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 22 माइनस 18 4/9%। और अभी हमने क्या कहा था 100% की वैल्यू 9 है, 900 है, 1% की वैल्यू निकाल लोगे, या चाहे ऐसे करो, देखो परसेंट हटाओगे 1/9, यानी 900 का 4/9 अगर निकालोगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी 4 एग्जैक्टली आंसर, यानी 4 दिस। कितना आसान क्वेश्चन आया था, बस आप लोग क्या करना, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना था और सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट। कंपनी डी में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी सी में अधिकारियों और श्रमिकों की कुल संख्या से क्रमशः 50 और 25 अधिक है, तो कंपनी डी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड वर्कर इन कंपनी डी 50% एंड 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड वर्कर इन कंपनी सी। मतलब ये कह रहा डी कंपनी की बात कर रहा है, डी कंपनी में ऑफिसर एंड वर्कर, सी कंपनी में हमें दिया है ऑफिसर और वर्कर। जो डी कंपनी में ऑफिसर हैं इनके ऑफिसर से 50% मोर देन है, यानी अगर इसमें 10 होंगे तो वहां 15 होंगे, और जो वर्कर हैं वो 25 यानी 1/4 मोर देन होंगे। ये आप लोग क्लियर है। हमें सी में पता, देखो सी की अगर बात करो, यहां से 124% है, 24% यानी 12 की रेशियो 24, एक की वैल्यू 2 यानी 2% आ गया ना। 2% क्या है हमारे ऑफिसर हैं और 24 क्या है वर्कर हैं। यहां कंफर्म है 2% क्या है ऑफिसर है, 24 वर्कर हैं।
तो 2% का 50% 1 होगा, यानी बढ़ा दोगे 3% हो जाएगा। और अगर वर्कर की बात करो यानी 24 का 1/4 बढ़ा दो यानी 6, यानी 30% हो जाएगा, 30%। हमें क्या चाहिए, इनका योगफल चाहिए, यानी 33% है ना। तो 33% ऑफ किसका निकाल लोगे, 33% ऑफ 900, 1% की वैल्यू दिया दिस, तो 9 3 27, 9 3 27 और 2 279, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान समझिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दिस, कंपनी ए में श्रमिकों की कुल संख्या और बी और सी में श्रमिकों की कुल संख्या में कितना अंतर, वैल्यू बताना। बार बार भाई ए में श्रमिक का मतलब ए में वर्कर्स, ए में वर्कर आप लोग कंफर्म है 32% है ना। और फिर क्या करा, बी और सी में वर्कर, भाई बी में तो सी में तो हमें कंफर्म है 24, बी और ए में वर्ग की संख्या बी और सी में, बी में भी कंफर्म है। भाई ऑफिसर की बात नहीं कर रहा तो इसका कोई यूज ही नहीं है, डायरेक्टली कर लोगे। करा ए में श्रमिकों की कुल संख्या, बी और सी में कुल संख्या के बीच क्या अंतर है, तो ए में 32% है और बी और सी में कितना बचेगा, देखो बी और सी में 44 और 24 का मतलब कितना हुआ, 68% हुआ। इनमें डिफरेंस कितना है आप लोग कंफर्म है, 8 से 6 गया कितना, 8 से 2 गया कितना 6 हुआ, और 6 से 3 गया 36% का अंतर है। तो आप लोग 36% ऑफ किसका, 9 का निकाल लोगे, 900 का, तो यहाँ पे 36% ऑफ 900 सॉल्व हो जाएगा। 36 ऑफ 900, 36 9 कितना हुआ, 36 9 या 324, 324 इज द करेक्ट आंसर। ओरली बता सकते हो, 900 का आप लोग 36% निकाल लोगे, आंसर आसान हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग कोशिश करिएगा कि जैसे हमने बताया है उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, नेक्स्ट सेशन में उसे कवर करेंगे। ओके सर, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।